Hello everyone, hope you are doing well. So let's start with today's topic. The topic is determinant of order 3 by 3. ठीक है, 3 by 3 का मतलब क्या होता है? Means that it has 3 rows and 3 columns, right? A determinant which is having 3 rows and 3 columns is known as a matrix of of order 3 by 3, right? We have to find its determinant. अब अगर देखें, these are the rows, the horizontal lines are called rows. This is row 1, this is row 2 and this is row 3. Okay, the vertical elements are called columns. Column 1, this is column 2, this is column 3, right? Now we will discuss how to find the determinant. Let us recall how to find the determinant of order 2. Suppose मेरे पास कोई मैट्रिक्स है B, इसके एलिमेंट है 1 2 0 2. ओके, व्हेन आई हैव टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, मैं क्या कर रही थी? जब डायगनल एलिमेंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 इज 2. ओके, जब भी नीचे से ऊपर जा रहे क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव साइन, वी हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन. तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आया आपके पास? 2. ओके, चलो अब 3 by 3 का डिटर्मिनेंट डिस्कस करने से पहले I will discuss that how to represent elements of a matrix in general way, because it is very important to understand how the formula of determinant of order 3 by 3 is derived, right? So first element को हम क्या बोलते हैं? A1 means that it is the element of first row and first column, A11, right? Second one is A12, means the first row, it is in the second column because this is C2. Okay, अब C3 के लिए क्या होगा? It will be A13 because it is row 1 and column 3rd. Okay, similarly in the second row, it is the second row and the column is 1, so A21. अब इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22. थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस रो इज कॉल्ड A23. okay, now talking about the third row, similarly third row first column, third row second column, these are the elements. third row third column. okay, so basically क्या होता है? how we calculate the determinant of this type of matrix, right? we will discuss it. let us see. अब मैं एक्सपेंड कर रही हूँ. आई एम एक्सपेंडिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1. ठीक है, कैसे एक्सपेंड करना है? रो 1 मतलब रो 1 के एलिमेंट्स के साथ ही हमें एक्सपेंड करना है. ओके, अब सबसे पहले रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? A11, राइट? A11 है ना बेटा. यू हैव टू फाइंड इट सबस्क्रिप्ट. ये कौन सा एलिमेंट है? 11. आपको क्या करना है? -1 तो लिखना है, उसके साथ उसकी पावर आ जाएगी जो भी उसका सबस्क्रिप्ट है उसका सम. -1 रेज टू पावर 1 + 1 इनटू दिस एलिमेंट A11, जो भी A11 होगा आपका, राइट? अब उसके बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट्स जो आपके पास बच जाएंगे. कैसे? आपको रो 1 को भूल जाना है, आपको कॉलम 1 को भूल जाना है. ठीक है, आपका A11 जिस भी रो में आ रहा है, जिस भी कॉलम में आ रहा है उसको भूल जाओ. अब बाकी आपके पास अगर देखोगे तो क्या बचा? ओनली दिस. ठीक है, यही बच गए. तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? ऑफ ऑर्डर 2. तो आप इन एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे जैसे हम फाइंड करते ही थे, राइट? सो A22 A23 A32 A33. ओके, अब ये तो हो गई फर्स्ट वाले की बात. ठीक है, अब डिस्कस करेंगे हम थर्ड वन, सेकेंड वन, सॉरी. सेकेंड वन के साथ कैसे करोगे आप फाइंड आउट? लेट अस डिस्कस. ठीक है, अब सेकेंड एलिमेंट क्या है? अगेन प्लस, अगेन पुट अ -1 एंड रेज टू पावर. सेकेंड एलिमेंट आपका क्या है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सबस्क्रिप्ट क्या है इसका? 1 2. सो यू विल एड 1 + 2 इन द पावर ऑफ -1, राइट? सो जो बच गया है, जो एलिमेंट्स बच गए हैं उनका डिटर्मिनेंट. ओके, तो अब कौन कौन बच गया? अब ये किस में आ रहा है? फर्स्ट रो में आ रहा है एंड कॉलम कौन सा है? C2, राइट? इसको भूल जाओ, बाकी के एलिमेंट्स देखो. फर्स्ट रो को भूल जाओ, सेकेंड कॉलम को भूल जाओ, बाकी के एलिमेंट्स क्या हैं उनको लिख लो. क्या है डिटर्मिनेंट में? अगर लिखूं तो इट इज A21
A31, A23 and A33, right? I have to calculate the determinant, right? चलो अब थर्ड की बात करें, थर्ड वाला एलिमेंट क्या है, A13, ओके, प्लस साइन, ओके, -1 की पावर क्या होगा, जो भी सब्सक्रिप्ट है, जो भी एलिमेंट की पोजीशन है उनका सम, 1 + 3, राइट। नाउ साथ में क्या आएगा, यहाँ पे A12 भी आएगा, साथ में क्या आएगा, द एलिमेंट A13, एलिमेंट आ गया। अब A13 की बेटा जी आपने A13 जहाँ पे है उस रो को छोड़ देना है और उस कॉलम को छोड़ देना है, ठीक है, जिसमें ये आ रहा है ना A13, आपका जिस भी रो जिस भी कॉलम में आ रहा है आपने वो चीज छोड़ देनी है और बाकी का डिटर्मिनेंट, ओके। जैसे ये फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट रो भूल जाएंगे और थर्ड रो भूल जाएंगे। मेरे पास कौन कौन बचा, A21, A31, A22, A32, ठीक है, ऐसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब क्या होगा, अगर रो 1 से -1 इट इज पॉजिटिव, तो आई कैन राइट डाउन A11, डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A32, A23, A33, राइट। ओके, सो दिस इज द मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3 by 3, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड 0 2 1। These are the elements of this matrix. Okay, I want to calculate its determinant. अब जब भी determinant find करना है, first of all write down it as A determinant is equal to in the lines. Okay, इसको इन lines में आपको लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 0 2 1। ओके, चलो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं बाय एक्सपेंडिंग द रो 1 के अकॉर्डिंग ही आपको एक्सपेंड करना है, राइट। ठीक है जी, रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। अब फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या है, 1 1, इट इज A11, राइट। तो क्या आएगा, -1 1 + 1, ठीक है, इट इज पॉजिटिव। फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 था, अब साथ में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 6 2 1, 5 6 एंड 2 1 का डिटर्मिनेंट, राइट, प्लस -1 नेक्स्ट एलिमेंट इज A12। अब सब्सक्रिप्ट क्या है, 1 2, तो 1 + 2 को प्लस कर देंगे -1 की पावर में। अब बचा क्या, A21, जो A21 है बेटा जी, आप उसके रो को भूल जाओ, उसके कॉलम को भूल जाओ। आपके पास कौन सा एलिमेंट क्या बचा, आपके पास देखो 4 0 6 1, ठीक है, उसको बेसिकली अपने हाथ से छुपा लो जब आप नोटबुक पे करते हो, ठीक है। अब प्लस -1, थर्ड एलिमेंट क्या है आपका, A13, -1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 3, प्लस हो गया। अब इसको अगर मैं भूल जाऊं, ठीक है, इसको अगर मैं भूल जाऊं, इट वाज 5 2, थर्ड फर्स्ट कॉलम को एंड थर्ड सॉरी फर्स्ट रो को एंड थर्ड कॉलम को अगर मैं भूल जाऊं, तो मेरे पास क्या बचा, 4 0 5 2। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, -1 इट इज पॉजिटिव 1। अब इसका डिटर्मिनेंट जब नीचे से ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 × 1 इज 5, नीचे से ऊपर जा रहे हैं वी हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन हियर, 2 6 आर 12, ओके, प्लस माइनस इट विल बी -1, राइट, -1। और ये एलिमेंट क्या था यहाँ पे आपका 2 एंड यहाँ पे 3 था, राइट, -1 into 2, राइट। नाउ 4 × 1 इज 4, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन क्या आएगा, 0, राइट। अब प्लस -1 इट इज पॉजिटिव, प्लस 3 इंटू, ऊपर से नीचे जा रहे हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 4 2 जार 8, नीचे से ऊपर जा रहे हैं नेगेटिव साइन, 0 × 5 इट्स अ 0। ओके, चलो सॉल्व करते हैं, 5 - 12 इट्स -7, नेगेटिव साइन हेयर, 2 × 4 इट्स 8, प्लस 2 3s are 24। when you solve it, negative will be added up, -15 + 24
4, right? So it will give you the result. What will be the answer? Just calculate it. It will be a positive 9. So let us start with the same example. अब इसको मैं एक्सपेंड करूंगी विद द हेल्प ऑफ रो 2. ओके, रो 2 के साथ एक्सपेंड करूंगी. जस्ट राइट डाउन डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगेन. 1 2 3. It is 4 5 6 0 2 1. Now I have to expand it according to the रो 2. रो 2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है. ठीक है, लेट अस फाइंड. अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं इसमें. यू हैव टू पुट अ -1. सबसे पहले -1. अब फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है? 4. अब 4 की पोजीशन क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. इट इज ए 2 1, राइट. -1 की पावर क्या आ जाएगी? 2 + 1 और साथ में आपका एलिमेंट. अब आपके पास सवाल आता है कि आपको डिटर्मिनेंट कौन सा लेना है ऑफ ऑर्डर 2. ओके, अब क्या करना है? आप 4 की रो भूल जाओ, 4 का कॉलम भूल जाओ. इसको छुपा लो अपने हाथ से. 4 की रो को छुपाओ, 4 के कॉलम को छुपा लो. तो आपके पास क्या बचा? 2 3 2 1. जस्ट राइट इट डाउन. ओके, 2 3 2 1. ओके, नाउ अगेन प्लस -1. अब सेकेंड एलिमेंट आपका क्या है? 5. अब 5 की पोजीशन क्या है बेटा जी? इट इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ए 2 2. तो -1 की पावर क्या आ जाएगी? 2 + 2. साथ में एलिमेंट, उसके साथ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 विद रिस्पेक्ट टू दिस 5. अब ये 5 कहाँ है? इसकी रो और इसका कॉलम अगर हम छुपा लेंगे तो मेरे पास क्या आता है? 1 3 0 1. जस्ट राइट इट डाउन. 1 3 0 1 उसको लिख लेंगे. ठीक है, अब प्लस -1 अगेन. नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम. अब इट इज ए 2 3. -1 की पावर क्या आ जाएगी? 2 + 3. and with this I have to multiply the determinant of order 2 with respect to this element. It is 6. okay, अब क्या करना है? सिंपली इसकी रो और इसका कॉलम छुपा लोगे. आपके पास क्या बचा? 1 2 0 2. जस्ट राइट इट डाउन. ठीक है, आपके पास क्या आया? 1 2 0 2. ओके, अब तो कुछ बचा नहीं, जस्ट हमें सॉल्व ही करना है. ओके, -1 की पावर 3. इट इज -4. अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई. 2 1 जार 2. 2 × 1 is 2. अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वी हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन. 2 × 3 6. ओके, -1 raised to power 4 +1 + 5. नाउ सॉल्व द डिटर्मिनेंट. 1 × 1 1. नीचे से ऊपर जाएंगे वी हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन. 0 × 3 0. ओके, -1 raised to power 5 -6 एज इट इज. अब 1 × 2 इट्स 2 -0. ओके, -0. Now just solve it. It is the calculation only. -4 plus 5 -12. Okay. So -4 into -4. It's 4. It's 16. Sorry, 16. 5 - 12 it's -7. 16 - 7 is 9. ठीक है, तो हमने देखा कि डिटर्मिनेंट को अगर मैं रो 1 से एक्सपेंड करूं तब भी मेरे पास आंसर 9 ही आ रहा है. अगर मैं उसको रो 2 से एक्सपेंड कर रही हूँ तब भी मेरे पास आंसर 9 ही आ रहा है. ओके, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ रो 3. ओके, जस्ट एक्सपेंड दिस determinant with the help of row 3 and try to find your answer and try, and you will get the same answer. Okay, hope you like this video. If you like this, don't forget to like and do subscribe my channel. Thank you so much.